प्रदेश में कल हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। जी हां, 6 मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में शाम 6:30 पर मंत्रियों की जो खाली जगह है वहां पर आज शाम 6:30 पर राज्यपाल से यहां पर सीएम योगी की मुलाकात होगी। और वहीं आपको बता दें, योगी कैबिनेट में अभी 54 मंत्री हैं और कुछ और जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। 6 लोगों की बात कही जा रही है, 6 लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं और ऐसे में ये संख्या 54 से 60 हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर योगी कैबिनेट के विस्तार से जुड़ी हुई बेहद अहम खबर है, क्योंकि 54 मंत्री अभी हैं, 6 पद लंबे समय से खाली थे और अब इन्हें भरा जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी कि कल 6 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं विधायक। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में 6 मंत्रियों की जगह भी खाली है और कल कुछ विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। और यहां पर आपको बता दें कि राज्यपाल से मुलाकात करी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन यहां पर जुड़ गए। पवन, क्या अपडेट है? क्योंकि बताया जा रहा है कि कल योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और किन किन को ये जिम्मेदारी मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है जो बंगाल चुनाव के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में चर्चा बना हुआ और उत्तर प्रदेश में इससे पहले पिछले 3-4 महीनों से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, बहुत सारे ऐसे समीकरण है जिसको साधना बड़ा जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी राजनीति की तासीर बहुत अच्छी तरह समझती है, जिसे लेकर के जिस तरह से अब बंगाल चुनाव समाप्त होने के बाद से पिछले 4 दिनों से काफी गर्मागर्मी थी, लेकिन अब ये चीजें फिर साफ नजर आ रही हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी शाम 6 बजे आनंदीबेन पटेल राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है करीब 6 नए मंत्री शपथ लेंगे, क्योंकि इससे पहले अभी तक यहाँ उत्तर प्रदेश में करीब 54 मंत्री हैं और यहाँ पर 60 मंत्रियों को बनाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर किसी को ओबलाइज करना हो उसे चेयरमैन का पद दिया जा सकता है। लेकिन इन नए नामों में, क्योंकि इसमें जातीय समीकरण और चारों तरफ जो बुंदेलखंड है, पश्चिम है, पूर्वांचल, इन सभी क्षेत्रों को साधने के लिए सबसे बड़ी बात है पूरी गणित बैठाना है। इसे लेकर के चूंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव ठीक सामने है, ऐसे में अब किसी को हटाकर कोई नाराजगी नहीं ले रही भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में 6 नए नाम आ रहे हैं जिसकी चर्चा अभी तेज है। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, पूजा पाल। इसके अलावा कुछ ऐसे चेहरे हैं जिसके जैसे दलित के रूप में या और बाकी चेहरों के रूप में देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, इसमें हर समीकरणों को बैठाना बड़ा पेचीदा खेल होता है और इसमें जरा सा एक घड़ी अगर बिगड़ती है तो उसका कहीं कहीं एक टक्का नाराज हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले राज्यसभा के चुनाव में कई ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता थे जिसको अपने फेवर में किया था, लेकिन फिर भी अभी वो समाजवादी पार्टी से बाहर नहीं है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी फिर से विस्तार करना चाह रही है, वो बड़े चेहरे हैं, उनको ओबलाइज करके अब अपने समीकरणों को ठीक करना चाहती है 2027 के चुनाव के लिए। अब ऐसे में 2027 में भारतीय जनता पार्टी अपने को इस तरह मजबूत कर रही है कि हम तीसरी बार बहुमत से सरकार बना सके। इसके लिए हर चेहरा, हर तबका, हर जातीय समीकरण और हर क्षेत्र के लोगों को ओबलाइज करके अपने साथ जोड़ना चाहती, जिसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। और अभी शाम 6 बजे जब मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से मिलेंगे उसके बाद ऐसा चर्चा किया जा रहा है तो शायद दिल्ली से जो नाम फाइनल है नामों की लिस्ट देंगे और यह स्थिति क्लियर होते ही कल शाम को कल दिन में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। लेकिन पवन, जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि देखिए आगामी समय में विधानसभा चुनाव भी हैं और ऐसे में किसी को हटाया भी नहीं जा सकता और एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर इस विस्तार को लेकर के कोई नाराज ना हो जाए। अब ऐसे में यह भी समझना चाहेंगे, आपने भी बताया कि हर तरह के समीकरण साधने की पूरी कोशिश भी होगी, तो क्या ये जो कैबिनेट विस्तार होने वाला है इसमें सत्ता और संगठन का संतुलन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी बेहद जरूरी हो जाता है आगामी चुनाव के मद्देनजर? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है अभी हाल में ही प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद से विस्तार है, संगठन में भी उन चेहरों को साधने की जरूरत है कि संगठन में कौन से लोगों को कहाँ बिठाना है, ये बड़ा उचित होगा। अब सबसे बड़ी बात है पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ठीक 5 दिन बाद 15 तारीख तक होने बताया जा रहा है कि संगठन में जो बदलाव करते जाने हैं बदलाव भी होंगे, क्योंकि संगठन में भी ऐसे लोग बैठाए जाएंगे तो इससे पहले भी अगर हम बात करें तो इससे पहले 2014 में जब सुनील बंसल यहाँ आए थे जो भारतीय जनता पार्टी जब पार्लियामेंट की चुनाव यहाँ से लड़ी, आप समझिए उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से समीकरण को साथ के इस समय 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश मजबूती से खड़ा था। 2017 में यहाँ सरकार आई, इसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता
पार्टी के पांव जमे हुए हैं अच्छे से। आप सबसे बड़ी बात है उसमें संगठन की एक बड़ी महती भूमिका है, संगठन बीच भी बैकबोन की तरह काम करता है। आप जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा इसके बाद पूरी तरह से संगठन के जो लोग हैं इसको कहाँ बैठाना है, इसकी काफी भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति को भली भांति समझती है। अब यहाँ पे जो संगठन महामंत्री निश्चित तौर पर यही बीजेपी का मैनेजमेंट है। अब देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर किन किन चेहरों को जगह दी जाती है और किस तरह के समीकरण साधे जाएंगे। कल ये तस्वीर भी जो है वो साफ हो जाएगी जब 6 विधायक यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेंगे। शुक्रिया पवन सिंह जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कल योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। आपको बता दें कि अभी